नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। फिर से मैं विराट गुज्जर आप लोगों के लिए IBS से रिलेटेड लेके हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे IBS के जो मुख्य लक्षण होते हैं और जो लगभग IBS के अंदर आते हैं उन लक्षणों के बारे में, और इसमें नाभि का कितना महत्व है कि जिसे नाभि बोलते हैं। भाई, नाभि खिसकती क्या कारण होता है, क्यों खिसकती है? ठीक है दोस्तों, तो उस पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं कहता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें, ठीक है? अच्छी नॉलेज और जानकारी के लिए, ठीक है दोस्तों। और मैं बता दूँ आपको कि IBS के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। IBS के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होता है आपका सबसे पहले जैसे डायरिया हो जाना, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होना, वोमिटिंग होना, ठीक है। डायरिया कॉन्स्टिपेशन दोनों चीज़ होना। अब कॉन्स्टिपेशन में भी दो प्रकार हैं, ठीक है। एक हार्ड कॉन्स्टिपेशन, एक लूज कॉन्स्टिपेशन। हार्ड कॉन्स्टिपेशन में भी क्या होता है कि 2 से 3 दिन में पेट साफ होना, मतलब मल ही ना आना, आपका मन ही ना करना जाना, प्रेशर ना बनना। और दूसरी बात जो लूज कॉन्स्टिपेशन है उसमें क्या होता है कि आपको ये लगेगा कि जा तो रोज रहे हैं लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा, ठीक है। समस्या बनी रहेगी, इरिटेट आपका माइंड रहेगा, पेट भी इरिटेट रहेगा और अनकंफर्टेबल फील होगा पूरे दिन। ना तो खाने में मन लगेगा, ना अपने काम में मन लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया। और डायरिया, डायरिया भी 2 तरीके का है। एक तो बिल्कुल पतले दस्त, ठीक है। एक ऐसा जो अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा, जाना बार बार पड़ रहा है 6 से 7 बार, और खाया पिया अनपचा जिसे बोलते हैं, है ना, वो मोशन में आ रहा है, खाने के अंश दिखाई दे रहे हैं मोशन में, और ये ऐसी तकलीफ़ें दिखाई देती हैं, ठीक है दोस्तों। और आपका जो है पेट में गैस बनना, फिर आपका ब्लोटिंग होना, फिर सारे शरीर में दर्द रहना, कमजोरी रहना, नींद कम आना, और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनना, पेट में जलन रहना, माइंड इरिटेट रहना, किसी से बात ना करना, आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो जो है बिल्कुल नीचे आ जाता है। अच्छा नहीं लगता किसी से बात करना, लगता है यार ज़िंदगी में क्या है, कुछ नहीं है, बेकार है ज़िंदगी, क्यों जीते हैं इसे, क्या क्या आखिर क्या मिलता है ज़िंदगी से, कुछ नहीं। मतलब सोच विचार इतने माइंड में आते रहते हैं कि आप लोग खुद ही अपने आप पे एक बोझ हो जाओगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो है ये, ठीक है। और घर वाले उधर से आपका जो है दिखाने के लिए आपके डॉक्टर को लेके जाएंगे, फिर वो आपको जो है हाँ, जो रिपोर्टें आती हैं उनमें कुछ नहीं आता, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आएंगी, ठीक है। किसी को एच पाइलोरी इन्फेक्शन आ जाता है, किसी को जो है कोई परेशानी आती ही नहीं है रिपोर्ट में, ठीक है। तो घर वाले आपको कहते हैं भैया तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है, तो आप लोग जो है सोचते हैं यार मुझे जब कुछ बीमारी नहीं है तो इतना मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, इतनी दिक्कतें फिर भी आ रही हैं, परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्या करूँ, ठीक है। और जो इसके लक्षण हैं वो बहुत सारे हैं, अनगिनत। देखो वो क्यों आते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, उनका दिखाई देने का कारण जो है वो ये है क्योंकि खाया पिया जब आपके शरीर में नहीं लगता ना दोस्तों, तो आपके शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी आ जाती है, प्रोटीन की कमी आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी, मतलब जो पोषक तत्व आपके शरीर को चाहिए होते हैं वो मिल नहीं पाते, क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, पाचन तंत्र नहीं चलेगा, तो आपके शरीर में कमी तो आनी ही आनी है जब खाया पिया शरीर में नहीं लगेगा। तो उस कमजोरी के कारण वो बीमारियां पनपती हैं फिर, ठीक है। किसी को बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखा है जिनकी आंखें दुखती हैं, आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है, जाड़ दांत उनके चीसने भी लगते हैं, बहुत सारी इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। आप जितने गिनवाओ मैं उतने थोड़ी है। बैक पेन होना, घुटनों में दर्द रहना,
पूरा शरीर मतलब ऐसा हो जाता है जैसे टूटा टूटा हो गया हो भाई, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, जीने की इच्छा नहीं होती। कुछ अपने मित्र जो बाहर से आते हैं फ़ोन करते हैं भैया मैं आ रहा हूँ, तो लगता है कि यार ये ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि उन्हें पता है आते ही तुम्हें टोकना शुरू कर देंगे और फिर उसका मन लगता ही नहीं है अपने दोस्तों में, अपनी रिश्तेदारी में कहीं जाने का मन नहीं करता, सब जगह से उदास हो जाता है, जिंदगी से बिल्कुल हताश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आईवीएस की समस्या। ठीक है, अब बात करें इसमें नाभि की, कि जो नाभि बोलते हैं कि भैया नाभि आपकी जो है का कितना रोल है। जो हमारे न्यूरोथेरेपी वाले बोलते हैं कि नाभि, अभी मैंने हाल में देखा है, नई नई वीडियो मेरे सामने आई है, भेजी थी एक लड़के ने मेरे पास, मेरा ये एक लड़का मतलब जो है आईवीएस की जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसने भेजी थी कि सर देखो ये क्या क्या कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी में, वो क्या काम कर रहे हैं कि मिट्टी का लेप लगा रहे हैं पूरी तरीके से पूरे बदन पे ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुझे कमेंट में करके बताना कि मैं आप लोगों से जानकारी चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग, जितने भी समझदार लोग हैं, एक बात बताओ, अगर पीड़ा हमारे शरीर में है, अंदर है, तो गोली हमें अंदर ही खानी पड़ेगी ना, है ना। कोई भी हम बाहर से चीज़ अगर लगा लेंगे थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल सकता है, वो भी सिर्फ दर्द में। ये पेट है, पेट पे अगर कोई अंदर से मतलब दिक्कत अगर दिखाई दे रही है अंदर खाल में, तो बाहर से आप लगाओ कुछ तो आराम मिलेगा। जब पेट के भी अंदर आते हैं, उनका भी इन्वायरमेंट है, उन आंतों की भी सतह है अंदर, तो पहले तो आंतों की सतह होगी, फिर उसके ऊपर पेट हो गया, पेट की सतह होगी, तो वहाँ से मिट्टी का लेप क्या करेगा, मुझे ये बताओ। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो गलत कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं भाई, मैं किसी की बुराई तो करना नहीं चाहता, पर ये कहना चाहता हूँ कि इन गलत चीज़ों से बचो, क्योंकि आप अंदर अगर आपके जख्म है तो मरहम वहीं लगाओगे, आप बाहर मरहम नहीं लगाने के। अगर पेट में अंदर जख्म है तो अंदर दवाई खा के उसे ठीक करोगे, या न कि आप यहाँ हाथ पे वो लगा रहे हो या यहाँ लगा रहे हो या पेट पे लगा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, उसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है उस चीज़ से, इनडायरेक्ट भी नहीं है, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, कुछ संबंध नहीं है उसका। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ, मिट्टी बहुत अच्छी बात है, मातृभूमि है, और इसमें पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, इसका खाते हैं, माता है हमारी धरती माता, और जो है यहीं से सब कुछ हमारे लिए पैदा होता है इसी धरती पर, हम इसको जो है नमन करते हैं माता को। धरती हमारी जो होती है, मिट्टी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, जो चीज़ें वो कर रहे हैं। पूरे शरीर में मिट्टी लगाने से एक ठंडक महसूस होगी, और क्या होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा सा मोबाइल तिरछा हो गया भाई, हो गया ठीक, एक सेकंड। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप वो काम करें, उस काम में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें अपने में, जिसमें आपको लगता है कि यहाँ से कुछ हमें हासिल होगा। उस काम का करने से क्या फ़ायदा जिसमें आप सुबह से शाम तक, माना कि पहले आपने जो है मिट्टी का लेप लगाया, फिर आप नहाने चले गए, नहा के फिर 2-2.5 घंटे आपने उसी में लगा दिया, लेकिन है क्या रिजल्ट, जीरो, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, मिट्टी में चंदन मिला के लगा रहे, हल्दी मिला के लगा रहे, अरे भाई वो बाहर से कुछ नहीं होने वाला, अगर अंदर जाए तो कुछ बात भी बने कि सोचे भी कि चलो भाई अंदर हाथों पे काम हो रहा है। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर अंदर जाने वाली है, अंदर से आपको दिक्कत है आईवीएस की, आपका स्टमक जो है उसकी सतह कमज़ोर हो जाती है, उसकी झिल्ली जो हमारी जो है टॉक्सिन्स को बाहर करती है वो कमज़ोर हो जाती है, आंतों की सतह, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी प्रभावित होती है इस बीमारी से, लार्ज इंटेस्टाइन तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, न कि ये मन घड़त चीज़ें सही नहीं है मेरे हिसाब से, तो देखो बाकी आपकी मर्जी है। तो चलो मैं अपनी बात को आगे जो है बढ़ाता हूँ। तो अब हम क्या कर रहे थे कि इम्पोर्टेंस, यानी नाभि की कितनी इम्पोर्टेंस है ना।
आईबीएस में नाभि की कितनी इम्पोर्टेंस है। देखो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको, हर चीज़ शरीर में एक सही सिचुएशन में, एक सही डायरेक्शन में अपनी ही जगह अच्छी लगती है। माना कि यहाँ अगर देखो मेरे माइंड माथे में अगर मैंने ये यहाँ नसें दिखाई दे रही तो यहीं अच्छी लगती हैं, ये नहीं है कि ये नसें यहाँ की यहाँ अच्छी लगे। तो उसमें क्या होता है, जब आपकी नाड़ियाँ यानी नसें जब कमज़ोर हो जाती है, आपकी पेट आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी इंटेस्टाइन जब कमज़ोर हो जाती है, उसकी मसल्स कमज़ोर होने के कारण जब उनका मूवमेंट कमज़ोर हो जाता है, वो सही तरीके से मूवमेंट कर नहीं पाती, तो आंतों में सिकुड़न होती है। सिकुड़न के कारण जो नाड़ियाँ आंतों से जुड़ी हुई होती हैं, जो आंतों में से पोषक तत्व आप लगा लो, यानी कि जो झिल्ली होती है हमारी टॉक्सिन्स बाहर निकाल देती है, फिर जो पोषक तत्व हमारे शरीर में लगते हैं आंतों के द्वारा, और जो नसें उनसे जुड़ी हुई होती है, जो नाड़ियाँ जुड़ी हुई होती है, उन्हें बोलते हैं हम नाभि। ठीक है, वो हमारी होती है हमारे केंद्र बिंदु पे, जो ये बोलते हैं नाभि आपकी ये है यहाँ, वो बोलती है। ठीक है, हालांकि होती हमारे पेट में बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन है वो यहाँ है। हालांकि देखते कैसे हैं कि अगर आपके पेट में कहीं धड़क रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपके सेंटर में बोलनी चाहिए बस। आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि सेंटर में बोलनी चाहिए बस, बाकी पेट में कहीं भी फटफड़ाहट हो रही हो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको मैं काम की बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा अगर ध्यान से समझोगे तो सब कुछ समझ जाओगे, नहीं तो भाई कोई समझाने वाला नहीं है, मिट्टी का लेके लगाते रह जाएंगे लोग। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से समझें, और जो निगेटिव लोग हैं उनसे बचें। ठीक है, तो क्या होता है, नाड़ियाँ आपकी आंतों के साथ में सिकुड़ जाती हैं, अपनी जगह छोड़ जाती है। ठीक है, आंतें आपकी मूवमेंट कर नहीं रही, खाना फंसा पड़ा, अटका पड़ा, वहीं सड़ रहा है पड़ा पड़ा, एसिड बनेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, और आपका जो है गैस ब्लोटिंग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, नाड़ियाँ उसके साथ साथ में सिकुड़ती, तो वो अपनी जगह छोड़ जाती है। इन्हें रगड़वाने से मलने से कुछ नहीं होता। मैंने कम से कम 5 साल यही चीज़ें अपने जीवन में देखी है, रगड़वाना, मलना, अंगूठे में धागा बांधना, कान में धागा बांधना। ठीक है, ये वाली तो बहुत पहली पड़ी है दोस्तों, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसका प्रोसेस क्या क्या बताते हैं लोग। कमर मलवाना, पेट मलवाना, नाभि में तेल डालना रात को, सरसों का, कोई किफ़ायती चीज़ ना मिलना, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमारा जो नाभि का सिस्टम है वो सेट क्यों नहीं होता, आप सोचो। और अगर रगड़ा रगड़ी करके वो कर भी लिया, से रगड़ के वो कर भी लिया, तो वो सेट क्यों नहीं बैठता, वो फिर भाग जाती है। कारण क्या है, आप गहराई से सोचो। ठीक है, अगर आपको गहराई से इस चीज़ को सोचोगे कि हमें बार बार ये काम क्यों करना पड़ रहा है, जब एक बार सेंटर में आ गई तो रहना चाहिए वहीं, बार बार क्यों करना पड़ रहा है, उसका कारण होता है दोस्तों आपकी आंतें कमज़ोर होना, आपकी आंतों की जो मसल्स है वो प्रॉपर तरीके से वर्क ना करना। ठीक है, और जब तक उनमें कमजोरी रहेगी, कोई दुनिया की ताकत आपकी नाभि ठीक नहीं कर सकती। आपकी नाभि बार बार भागेगी, जिसे नाभि आप बोलते हो, मैं बोलता हूँ ना नाड़ी। ठीक है, नसें नाड़ी में होती है ये। तो अब पेट कमजोर होने पे क्या है, पूरी फड़फड़ाहट देता है। तो लोग सोचते हैं यार मेरी तो धड़कन यहाँ बोल रही है, मेरी तो माप यहाँ बोल रही है, मेरी तो नाभि यहाँ बोल रही है, लेकिन कमज़ोर पेट भी आपका फड़फड़ाएगा। और जब पेट आपका ठीक हो जाएगा, नरम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, आईबीएस कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो जो है आपका पेट ऐसा हो जाता है लचीला, फिर वो फड़फड़ाहट आपको महसूस नहीं देती। हालांकि होती उस टाइम भी है, लेकिन वो फड़फड़ाहट आपको महसूस नहीं देती। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो नाड़ियाँ आपकी खिंची थी आपकी आंतों के साथ में, वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पकड़ लेती है। ठीक है, हाँ इतना मानता हूँ कि भाई पेट की मालिश वगैरह करनी चाहिए, उससे क्या होता है पेट की मसल्स मजबूत होती है, लेकिन वो ऑयल से ही तो करोगे,
कहाँ मिट्टी के लेप से थोड़ा ही ना करोगे। ठीक है, चलो जो आपको सही लगे, सही समझो, सही जानो क्या सही है, वो डिपेंड करता है आप लोगों पे। मेरा जो दायित्व है वो है आपको समझाना, बाकी तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मास्टरबेशन इसमें जो लोग कर रहे हैं, मास्टरबेशन करके अपना डाइजेशन खराब कर रहे हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के मैं नोट करना चाहता हूँ कि भाई खाने की डकार आ गई। खाना खा के आया था यार, तभी तो आलकस आ रहा, तभी तो सर ऐसे ऐसे हला रहा, तो आलकस आ रहा। लेकिन सोच रहा हूँ कि जो है वीडियो आप लोगों को समझाऊँ, और थोड़ा सा उससे क्या है कि लोगों को समझदारी जो है बढ़ती है। तो मैं बात कर रहा था जो है आपके डाइजेशन पे, पेट पे, और जो नाड़ियाँ हैं वो मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाई। और भाई मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग समझदार बनो थोड़ा सा। और अगर ट्रीटमेंट आपका काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों सिर्फ अपना थोड़ा समय हमें ज़रूर दे के देखें। अभी एक भाई से मैं बात कर रहा था, विजय कुमार चक्रवर्ती उनका नाम है, वाराणसी के वो रहने वाले हैं। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट अब से 4 महीने पहले स्टार्ट किया था दोस्तों। आज वो अपने जीवन में 100% ठीक हुए हैं। हालांकि अभी बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले डालूंगा उनकी भी वीडियो में। लोग कहते हैं जी 100% दिखाओ, ये जी दिखाओ, जी वो दिखाओ। लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि हमें कोई बस बेड पे पड़े पड़े पे ठीक कर दे, किसी तरीके से बस यहीं मुंह अपना खोला, दवाई किसी ने डाली और बस तुरंत खड़े हो जाओ चुटकी मारते ही। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई चक्कर में ना पड़ो, और सबसे बड़ी बात यही समझो, लोगों के ऐसे वैसे चक्कर में ना पड़ो। जैसे लोग कहते हैं कि भाई ये लेप लगा लो, वो लेप लगा लो, कुछ नहीं होता भाई। अगर आपके अंदर कुछ जाएगा तो आपको जो है ठीक करेगा, अन्यथा आप परेशान होगे जीवन भर। और डाइट कहते हैं लो फूड मैप, कब तक आप लो फूड मैप यूज करोगे? लो फूड मैप का मतलब आप समझते भी हो। लो फूड मैप का मतलब है आपके शरीर में कोई एनर्जी, कोई ताकत तो नहीं बचने वाली, क्योंकि आप जो है इतना अच्छा खाते हो, इतना अच्छा पीते हो, वो भी आपके शरीर में ताकत नहीं दे रहा। तो एक लो फूड मैप किस तरीके से ताकत देगा? अभी कुछ लोग समझेंगे जी वो बच जाएगा, उस तरीके से ताकत देगा। तो मैं उसके वो बता दूं कि भाई चलो वो बच तो गया, लेकिन कब तक आप उस लो फूड मैप पे रहोगे? एक ना एक दिन तो उसे हटा के जो है हाई फूड मैप और जो है खाना पड़ेगा आपको, मतलब उस लेवल का खाना आप कब तक खाओगे? कब तक अपने माइंड को, दिमाग को समझाते रहोगे कि मैं जो है इस फूड में से जो है मुझे मिल जाएगा? कुछ नहीं भाई, सब चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। दूध भी पीना पड़ता है, घी भी खाना पड़ता है, और आपका ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, जो है छुहारे वगैरह सब चीज़ें खानी पड़ती है, तब जाके इंसान की बॉडी मैच्योर होती है। ठीक है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है उस लेवल की। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि अपना जो ट्रीटमेंट है वो देखभाल के लिए सोच समझ के लें। और अच्छा ट्रीटमेंट अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो संपर्क करें। और जो है ट्रीटमेंट हमारा वही है, 6 मंथ का ट्रीटमेंट है। और भैया आपको जो है 2 महीने का ट्रीटमेंट लेके देख लो एक बार। आलकस आ रहा भाई दोपहर का खाना खा के। चलो कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था आपको कि अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता आप लोगों को इधर उधर, अच्छा तो 2 महीने का ट्राई करके देखो दोस्तों। देखो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मतलब किसी बंदे से मुझे जो है भाई उससे कोई पर्सनली किसी का ट्रीटमेंट करना है। मेरे पास तो जो आता है, मतलब को मैं तो सबको ही अपना मानता हूँ भाई, परमात्मा के बंदे हैं सभी, सबको ऊपर वाले का जो है बंदा मान के ही हम ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है किसी के प्रति हम ढिलाई करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है बंदे पे, पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है, जिस गाइडेंस से हम चलाते हैं उस गाइडेंस से चलने की ज़रूरत होती है।
अभी ये जो है विजय कुमार चक्रवर्ती जी जो हमारे वाराणसी से हैं, 4 महीने में ठीक हो गए वो। ठीक है, 4 महीने में ऐसे वैसे वाला ठीक नहीं है, हर चीज़ खा रहे हैं, हर चीज़ पी रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना ट्रीटमेंट लें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नसें नाड़ियाँ जो आपकी हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाओगे। ट्रीटमेंट आप जो है जब लेना शुरू करोगे तब से ही आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं बताऊं आप लोगों को छोटी सी बात, तो एक और बता देता हूँ कि ये जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो 2 महीने टिक गया ना भाई, वो छोड़ता नहीं, वो पूरे 6 महीने करेगा, क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि भाई ट्रीटमेंट कितना ज़बरदस्त है। लोग कहते हैं मेरे पास आके 6-6 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, भाई ट्रीटमेंट इधर उधर काफ़ी ले लिया जिन लोगों ने, वो लोग मेरे पास आके स्टे करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि परमात्मा की दुआ से हमारी जो मेडिसिन है वो आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी काम करती है। अगर आपके अंदर जख्म है, या आपकी सतह कमज़ोर होगी हाथों की, या आपकी मसल्स हाथों की, वही तो समझा रहा हूँ मैं, एक तरीके से वही है। बस ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, उसमें जख्म हो जाते हैं हाथों में, वो बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। वरना सिम्टम्स काफ़ी तरीके के यही हैं, उसमें थोड़ा सा दर्द होता है ज़्यादा, आपका ब्लड निकलता है, मोशन काला आता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। आज थोड़ा सा आलकस आ रहा है यार वीडियो, उस वजह से थोड़ा सा जो है पता नहीं अच्छी बन पाई होगी नहीं बन पाई होगी, तो भाई हैं अपने वो बताएंगे। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ट्रीटमेंट के लिए आप निश्चिंत हो के ट्रीटमेंट कराएं, बिल्कुल पेशेंस रखें। 2 चीज़ है मेरे पास आपको ठीक करने के लिए, मेडिसिन और मेरी IBS को ठीक करने की कला। आपको भी मुझे एक चीज़ देनी पड़ेगी, क्या? समय। अगर आपने समय दे दिया ना दोस्तों, आप 110% ठीक होंगे। आज विजय जी ने मुझे जब कहा कि मैं आपको 101% देता हूँ, यानी 100% से भी 1 नंबर ऊपर उन्होंने दिया है, और मुझे सुन के इतनी खुशी हुई कि मुझे पता है दोस्तों, मैं मेहनत ज़रूर करता हूँ आप लोगों पे, लेकिन जब आप ठीक होते हैं तो मेरे को ज़्यादा खुशी होती है। आपको तो होती है, आपसे डबल मुझे खुशी होती है मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई इंसान मुझसे कुछ अच्छा कर्म हो, अच्छा मैं आपके लिए करूँ और आप ठीक हो। क्योंकि मैंने बीमारी झेली है अपने ऊपर, किस तरीके की बीमारी है मैं सब जानता हूँ, बिल्कुल नज़दीकी से इस बीमारी को जो है पहचानता हूँ। और ये बीमारी इंसान को एक खोखला बना देती है, ना अपने घर का रहता, ना परिवार का, ना अपना। समझ नहीं आता क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। ज़िंदगी में एक स्टेज ऐसी आती है कि बिल्कुल उसका व्यवहार जो है पागलों जैसा हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिना टेंशन के जो है अपना ट्रीटमेंट कराएं। अगर कहीं पे आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है तो ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़बरदस्ती में किसी के साथ करता नहीं है। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना जो है थंबनेल में दे दूँगा, वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट लेके आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये है कि परमात्मा की दुआ से देखो, क्या पता भाई हमें आपके लिए ही चुना हो, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि हम जिस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हमारे पास रुकता है, ट्रीटमेंट लेता है, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। ठीक है, अब ये तो पता नहीं भाई, परमात्मा की मेहर है, क्या पता हमें जो है रास्ते के लिए आपके ट्रीटमेंट के लिए हमें चुना। ठीक है, तो उस परमात्मा के सामने हाथ जोड़ते हैं और आप लोग का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखें, अपना समय बर्बाद ना करें इधर उधर ऐसी वैसी चीज़ों में, और सही तरीके से सही जानकारी ले। आशा करता हूँ मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी दी होगी, भले ही मैं आलकस में हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरे अपने होश-हवास में जो है आपसे बात की है। आलकस तो आ रहा है, नींद भी आ रही है थोड़ी-थोड़ी, क्यों खाना खाने के जो दोपहर का खाना होता है उसे खाने के बाद थोड़ा आलस्य आता है। और भाई उड़द की दाल थी, चावल, रोटी, जिसे गेहूँ की बोलते हैं, व्हीट की बोलते हैं लोग, सैलेड,
और बूरा चीनी वाला जो गांव में मिलता है, बूरा घी मिला के, वही खा के आया हूँ। तो अब लोग कहते हैं जी IBS में तो ये चीज़ खाने लगते, भाई IBS था, है नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो भाई अगर किसी को कोई शब्द या भाई कोई गलत चीज़ मैंने बोली हो तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, और आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए समझ में आई होगी। और एक बार ना देखें, समझ में ना आई तो दूसरी बार देखें दोस्तों। धन्यवाद।